हेलो दोस्तों, ये है मेरा चैनल नेट एंड ग्रेड पॉलिटिकल साइंस प्रिपरेशन। आपको इसमें सभी नेट के और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एलटी के जितने भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, उन सब के PYQ को सॉल्व करेंगे और 1 बाय 1 करके हम टॉपिक को भी उनको समझेंगे। ठीक है, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं। पहले UGC नेट के सभी पेपरों को देखना, जो भी पॉलिटिकल साइंस में UGC नेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमारे आए हैं उन सभी की PYQ को हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं जून 2025 के पेपर की पॉलिटिकल साइंस की। ठीक है, तो जो भी इसके क्वेश्चंस आए हैं, जो भी इसके आंसर्स आए हैं, क्या क्या आंसर्स मैच करते हैं और ये क्वेश्चंस कितने बार पूछे गए हैं, इन सबको डिटेल में हम जानेंगे। तो पहला हम क्वेश्चन देखते हैं, विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन। अब विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन जो बुक लिखी गई थी वो किसने लिखी है? इसे लिखा है मैरी वॉलेंस्टोक्राफ्ट ने। ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप अच्छे से याद रखना। कभी कभी इसके सीक्वेंस को ही पूछ लेते हैं। जैसे ये बुक लिखी गई थी 1792 में लिखी गई थी और इसी से रिलेटेड है। जैसे मैरी वॉलेंस्टोक्राफ्ट भी वुमेन से रिलेटेड है, वैसे बेट्टी फ्रीडन भी वुमेन से रिलेटेड है। और बेट्टी फ्रीडन ने जो बुक लिखी है वो है द फेमाइन मिस्टेक। तो ये भी अब बुक बहुत पूछी गई है। अभी हम 1 बाय 1 का इसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे, ये क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पूछा भी गया था। और ये 1963 में ये बुक लिखी गई फेमाइन मिस्टेक की। तो याद रखना आप। ये जो फातिमा मर्सिनी है और ये जो एना बेलेस्टोरस पीरो है, ये तो स्पेनिश रिसर्चर है। ये जो पीरो है ना, ये स्पेनिश रिसर्चर है, इसने कोई वुमेन पे वर्क नहीं किया है, ये स्पेन की रिसर्चर है। लेकिन फातिमा मर्सिनी का जो एक नया नाम आया है, ये एक इस्लामिक फेमिनिस्ट है, इस्लामिक फेमिनिस्ट है। ठीक है, अब देखते हैं जो सेकंड क्वेश्चन आया स्टेट का। स्टेट में जो लिखा गया है ये विधानसभा के सदस्य देश। तो ये आपको पता होगा ना, ये क्वेश्चन जो है इस टाइप का क्वेश्चन 2024 के सितंबर के एग्ज़ाम में भी आया है, जुलाई के एग्ज़ाम जो हमारा हुआ था उसमें भी आया है, जो हमारा कैंसिल होके दोबारा सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था। तो ये रिपीटेड ही क्वेश्चन है। तो आप बता सकते हैं कि ये विधानसभा सदस्य सीट कहाँ पाए, क्या क्या है। देखो, आंध्र प्रदेश, ठीक है, में कितनी सीटें हो सकती हैं? आंध्र प्रदेश में जो सीट है कितनी है? 175। तो आंध्र प्रदेश की सीट है 175। गुजरात की कितनी हो सकती है? 182। ठीक है, मिज़ो की तो कम ही होगी, तो आप गैस कर सकती हैं मिज़ो की 40। आप इसे भी गैस करके आराम से इस पर लगा सकते हैं। और पश्चिम बंगाल की कितनी हो सकती है? 292। पश्चिम बंगाल की है 294 या 290। ठीक है, अब इससे भी ज़्यादा वैसे यूपी की है, 403 है। ठीक है, और अभी देखते हैं ये इसमें से कौन सा आंसर ठीक होगा। तो आंध्र प्रदेश की कितनी है? 175। एक का हमारा थर्ड है, तो यही है ऑप्शन में, है ना। इसी तरीके से अगर आप मिज़ोरम को गैस करते कि मिज़ोरम 40 है, इसका फोर्थ है, तो सिर्फ मिज़ोरम का सी का जो है ना 4 है। देखो यहीं पर सी का 4 दे रखा है। एक को भी गैस कर लोगे ना, मतलब कभी कभी क्वेश्चंस इतनी ईजी पूछ ले जाते हैं कि अगर आप एक ऑप्शंस को भी अच्छे से याद रखते हो या किसी एक चीज़ या दो चीज़ों को भी आप अच्छे से याद करके चलते हो तो आपका वो आंसर ईजिली सही हो जाता है। पर ये हमेशा ठीक नहीं होता है, कभी कभी क्वेश्चन कभी हार्ड भी लेवल पूछ ले जाते हैं, तो आप याद रखना। जैसे यूपी की सबसे ज़्यादा सीट है, ऐसे हम महाराष्ट्र देख लेते हैं। सेकेंड नंबर महाराष्ट्र है जिसकी सीट है 288 विधानसभा की। बिहार की देख लो, हो सकता है बिहार का ही पूछ लिया जाए, 243 हो गया। और बाकी हमने पश्चिम बंगाल के देख ही लिया 290 294। तमिलनाडु की पूछ ली जाए तो तमिलनाडु की है 234। एमपी की पूछ ली जाए तो 230। ठीक है, कर्नाटका की पूछ ली जाए तो कर्नाटका की है 224। तो इस तरीके से आप याद रखना। दिल्ली की तो आपको पता ही है कि दिल्ली की ज़्यादातर 70 मतलब निकलती है विधानसभा सीट, क्योंकि ये ज़्यादा मोस्ट प्रॉपरली जो है ना क्वेश्चंस बहुत आते हैं दिल्ली वाले। और सबसे कम अगर आपको पूछा जाए तो सिक्किम की है, सिक्किम की 32 ही है और पांडिचेरी की भी 30 है। ठीक है, तो इन दोनों के भी हो सकता है पूछ लिया जाए क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से परमाणु अस्त्र नियंत्रण समझौता सही सुमेलित है? न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट। तो अभी आपको बताना है कि कौन सा जो ये ट्रीटी हुई है वो किस किस टाइम लाइन में हुई थी, है ना, और उसमें से भी कौन से करेक्ट है। तो अगर आपको कुछ याद हो, अंटार्कटिक ट्रीटी है, PTBT है, NPT है, CTBT है,
ABMT है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, अभी हम देखेंगे आगे जाके भी। तो ये रिपीटेड कितने बार हुए हैं। इस बार का पेपर बहुत आसान आया था। अंटार्कटिक ट्रीटी जो है वो हुआ है आपका 1959 में। तो ये मतलब जैसे आपको पता है कि 1959 में अंटार्कटिक ट्रीटी हुआ, तो एक क्वेश्चन तो ठीक हो गया हमारा, है ना। PTBT हमारा हुआ है 1963 में, तो दूसरा भी ठीक हो गया। और NPT कब हुआ है, NPT हुआ है 1968 में, तो थर्ड भी सही हो गया आपका, ठीक है। अभी जो पूछा है ना CTBT, ये CTBT जो हुआ है वो हुआ है 1996 में, 1996 में। तो ये डी हट गया, डी इनकरेक्ट है डी तो हमारा। तो देख लो ए, जहाँ पे A B C तीनों करेक्ट है, तो इसका मतलब ये आपका ठीक है, ठीक है, सेकंड ठीक है। अब डी तो गलत है, तो और डी, अब ई का ऐसा ऑप्शन दे नहीं दिखा आपने, देख लो चेक करो, यहाँ BCDE है, यहाँ पे CDE है, तो इट मीन्स ABC तो बिल्कुल परफेक्ट हो गए, तो ई भी गलत ही होगा। तो ये कब हुआ होगा आपका, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी हुआ है आपका 1982 में, ठीक है, याद रखना, ये आ सकता है। ये जो ट्रीटी हुए हैं ना, किस किस के बीच हुए हैं ये भी देख लेना। बेसिक जो अंटार्कटिका ट्रीटी हुआ था ये पीसफुल पर्पस के लिए किया गया था, ठीक है। और ये जो आपका PTBT हुआ था, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी जो हुआ था 1963 में, ये स्पेस, एटमॉस्फेयर, अंडर वाटर में जो भी आपके जो ये परीक्षण किए जाते हैं ना न्यूक्लियर आर्म्स के, तो इनको कंट्रोल करने के लिए हुआ था कि यहाँ पे ये स्पेस में नहीं होगा, एटमॉस्फेयर में नहीं होगा, और अंडर वाटर के अंदर नहीं होगा, अंडर वाटर में नहीं होगा, इसीलिए ट्रीटी किया गया। और ये कब किया गया, 1963 में, इस पर बैन लगाया गया। ऐसे 1968 में जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन जो ट्रीटी हुआ था, ये भी पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए था, कि पीसफुल तरीके से जो भी आप टेस्ट लेके आ रहे हैं वो ज़्यादा मतलब किसी को हार्म ना करे, ठीक है। और इसी तरीके से 1996 में जो ट्रीटी हुआ है वो भी एक बैन ही लाना था, कॉम्प्रहेंसिवली बैन लेके आना था, कि वो भी मतलब कि ज़्यादा व्यापक तरीके से न्यूक्लियर्स को मतलब बढ़ाया ना जाए। और फिर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल भी क्या है, मिसाइल मतलब मिसाइल को कंट्रोल ही करना है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उनको लिमिट करना है। ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल 92 में जो हुआ था ना, वो USA और USSR के बीच में हुआ था। आपने पढ़ा होगा कि USSR में जब जो आपका कोल्ड वार चल रहा था, तो उस टाइम पे बहुत सारे न्यूक्लियर्स के आर्म्स के जो भी हमारे मिसाइल्स हैं लॉन्च हो रहे थे, तो उसको बैन करने के लिए इसको लाया गया था, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो यहाँ फिर से पूछ लेगा लोकसभा सीट, तो आपको विधानसभा सीट, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, ये सारी याद होनी चाहिए। कभी कभी इनके SC ST के सीट भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जब आपने देखा होगा 2000 का जो 24 का जो पेपर हुआ था, 2024 का जो जून वाला एग्ज़ाम हुआ था, और सितंबर वाले में भी, लेकिन जून में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपरली पूछे गए थे, सबके सीक्वेंस वाइज, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, और ये विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, साथ में SC ST की भी सीट पूछे गए थे, वुमेन की रिजर्वेशन सीटें पूछी गई थी। इसलिए थोड़ी सी याद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आजकल इस बार मोस्टली इसको ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं लोकसभा सीट में किसी कितनी सीट है। देखो सबसे ज़्यादा सीट तो आपको पता है कि UP सबसे बड़ा स्टेट है, और UP वैसे तो बड़ा स्टेट नहीं है, लेकिन इन सब सीटों के मामले में बहुत बड़ा है, और पॉपुलेशन के मामले में, इसलिए UP में सीट सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी। UP में आपको 80 मिलेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो दे रखा है, आपको पता है इसमें से UT जो है आपका दिल्ली है ना। तो दिल्ली में कितनी सीट हो सकती है, दिल्ली में आपकी 7 ही होगी, 7 ही होगी। दिल्ली में आपकी कितनी होगी, 7 होगी। अब दिल्ली में 7 है, तो इसमें आप चेक करोगे कि D जो है वो थर्ड यहाँ दे रखा है 7, इसका मतलब ये करेक्ट हो गया। अब आगे भी बढ़ सकते हो आप, लेकिन अभी हम डिटेल भी देख लेते हैं कि हो सकता है अगली बार पेपर में दिल्ली ना पूछे जाए, ठीक है। तो असम की कितनी हो सकती है सीटें, अब दिल्ली से थोड़ा बड़ा असम है, असम में 14 होगी फिर, है ना, असम में 14 हो जाएगी। कर्नाटका में कितनी सीट हो सकती है, और दूसरा क्या है आपका उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा में है, कर्नाटका इससे बड़ा है ना, तो उड़ीसा छोटा है, तो उड़ीसा में हो जाएगी 21 उड़ीसा में हो जाएगी, और कर्नाटका में कितनी हो जाएगी, रिमेन जो बचा 28, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमन एग्रीगेरियन हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक प्राइवेट लॉ। ये पुस्तक किसने लिखी है, ये बुक किसने लॉन्च किया होगा, तो ये जो बुक है आपकी मैक्स वेबर ने लिखी है, ठीक है। मैक्स वेबर की पुस्तक है रोमन एग्रीगेरियन हिस्ट्री, सिग्निफिकेंस, पब्लिक प्राइवेट लॉ। नेक्स्ट है
अफ़गानिस्तान के बारे में आपको बताना है, विचार करना है और उसके सही उत्तर देने हैं। जैसे इसमें दे रखा है कि फर्स्ट है जो है, राजा जहीर शाह ने दशकों तक अफ़गानिस्तान पर शासन किया। तो अब सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे कैसे याद रखेंगे। कुछ चीज़ें भी अगर हमें याद हैं अफ़गानिस्तान से रिलेटेड तो हम इस पर लगा सकते हैं, ठीक है। ये कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है बच्चों को। तो ए जो है, राजा जहीर शाह ने दशकों तक अफ़गानिस्तान में शासन किया, ये सही है। बी जो है आपका, मुल्ला मोहम्मद उमर पहली तालिबान सरकार के सर्वोच्च नेता थे, ठीक है, ये भी सही है। और इसके बाद जो है आपका लास्ट ई, सोवियत संघ ने 1979 में अफ़गानिस्तान पर आक्रमण किया, ठीक है, तो ये सही है। अब जैसे ये सिंधु है ना, आप इसे इसमें जो है रॉन्ग को देख लो पहले, हो सकता है आपको रॉन्ग अगर पता हो तो आप सही आराम से लगा सकते हो। ये जो सिंधु दे रखा है ना, सिंधु नदी अफ़गानिस्तान से निकलती है, तो जो गलत है ना ये आपको, तो ये तो गलत ही है। इराक की भूमि सीमा अफ़गानिस्तान से लगती है, तो बिल्कुल ही गलत है। तो दो चीज़ आपको पता ही है, उन्होंने हिंट दे ही रखा है, तो इट मीन्स ये तीनों सही होंगे। अगर आपको पता है कि सी बिल्कुल ही रॉन्ग है तो सी देख लो, ये दोनों कट हो जाएंगे। और डी का देखोगे, इराक की भूमिका तो लगती ही नहीं है, तो डी भी ऐसे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि निम्नलिखित अधिनियम संहिताओं के कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करें। ये सारे जो है आपके अमेंडमेंट से रिलेटेड हो गया, अधिनियम से रिलेटेड हो गया, कब कौन पहले पहले आया था। तो इसका जो है EACBD है, ये अधिनियम लगाने हैं, ये कब कब अधिनियम हुए थे, ठीक है। तो जैसे पहला जो है आपका प्रतीक और नाम जो है, ये कब हुआ था अधिनियम, ये हुआ था आपका प्रतीक 1950 में, ठीक है, 1950 में हुआ था, जिसमें राष्ट्रीय प्रतीक, चिन्ह, नाम, इनों के अनुचित प्रयोग से रोकने के लिए था। इनका अनुचित प्रयोग नहीं किया जाएगा, मतलब लिखा ना अनुचित प्रयोग का निवारण, तो 1950 में, 1950 में हुआ। अब दूसरा कब हो सकता है, दूसरा जो है आपका 1950 के बाद सिटीजनशिप एक्ट आया था, ये पता होगा आपको, 1955, ये तो ज़्यादातर क्वेश्चन में आते रहते हैं, वैसे बहुत आजकल न्यूज़ भी आ रहे हैं। तो सिटीजनशिप एक्ट हो गया। थर्ड है आपका प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट नेशनल ऑनर एक्ट, ये क्या हो जाएगा, 1971। ये देखो, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम है, आपको इंसल्ट नहीं करना है नेशनल ऑनर की जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका फ्लैग कोड अधिनियम, भारतीय ध्वज संहिता 2002 में आया है। और इसके बाद जो है आपका लास्ट स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया, ये आपका आया है 2005 में, ठीक है। तो इस तरह से लगा देते हैं। प्रतीक और नाम आया 1950 में। और इसके बाद आपका आया है नागरिकता अधिनियम 1955 में। फिर आया है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में। फिर 2002 में भारतीय ध्वज संहिता और भारतीय राज्य चिन्ह है जो आपका आया है 2005 में। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। UN में जो युद्ध विराम पर्यवेक्षण संगठन कब बना, 1948 में बना था। फिर बी का फर्स्ट 50-90 के तहत सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन कब आया था, बी का फर्स्ट 2005 में आया। लेबनान के संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स ऑफ लेबनान, इसका है सी का फोर्थ 1978। और साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना है 1964, ठीक है। नेक्स्ट पे भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने किस वर्ष आतंकवाद निवारक अधिनियम लेकर आए, यह आया है आपका 2002 में। ये कब की बात है, ये आपकी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम की बात है, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे आपको पता है कि कारगिल वार हुआ था, तो और वहाँ से बहुत सारे टेरर अटैक हो रहे थे। 2001 में जो अपने जो संसद पे जो टेरर अटैक हुआ था ना, ये उसी से रिलेटेड ही है जो 2002 में लाया गया था, प्रिवेंशन टेररिज्म एक्ट। नेक्स्ट है ग्रीस। ग्रीस किस वर्ष यूरोपियन कम्युनिटी में शामिल हुआ, ग्रीस कब शामिल हुआ है, 1981 में। देखो ये चीज़ें थोड़ी डिटेलिंग में हैं, लेकिन एक चीज़ और समझ लेते हैं। जो यूरोपियन कम्युनिटी है ना, ये कब बनी थी, पहले आई थी 1967 में आपकी ECSC, ठीक है। ये जो आई है इसमें था, ECSC का मतलब क्या होता है, यूरोपियन कोयल स्टील कंपनी। पहले स्टील कंपनी के रूप से 1961 में आई थी, फिर इनमें बहुत लोग ऐड होने शुरू हो गए इस कंपनी के अंदर। फिर दिन ये बन गई EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बन गई 1975 में, ठीक है। और इस तरीके से यूरोपियन कम्युनिटी का फिर डेवलपमेंट हुआ और उसमें फिर बहुत सारी यूरोपियन जो
यूरोप के अंदर जितने भी आपके स्टेट हैं, जितने भी आपके नेशंस हैं, वो ऐड होने शुरू हो गए। तो उसमें से ग्रीस जो था 1981 हुआ था। आपका जो ईसी है ये ईयू में मर्ज हो गया था 2009 में, और इसी के टाइम पे मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी भी हुई थी 1992 में। ईईसी को रिमूव करके ईसी बनाया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से ईसी का डेवलपमेंट हुआ, फिर ईसी से ईयू बना। अब 61 सार्क का गठन कब होता है? 1985 में। जिसका जो हेडक्वार्टर है ना वो ढाका में हो जाएगा आपका। इसका फुल फॉर्म ही है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल सेंटर कॉरपोरेशन। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? इसमें आपके मेंबर्स भी आ जाएंगे जो भी साउथ एशिया के जितने मेंबर्स हैं, जैसे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। नेक्स्ट है 62 का लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पूछा है। लोकसभा के अध्यक्ष, उनके कार्यकाल। तो देखो लोग कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। लोकसभा के अध्यक्ष अब जो भी हमें याद रह सकते हैं, ये तो जल्दी याद भी नहीं क्योंकि उसकी लिस्ट बहुत लंबी है, पर कुछ अगर रिसेंटली में अगर याद है, जैसे मीरा कुमार का रिसेंट हमें याद रहेगा, वो अभी हाल ही में 2009 से 2024 के बीच में बनी थी मीरा कुमार आपकी। और इसके बाद तो आपको पता है सुमित्रा महाजन है 2019 से 2040 से 2019 में सुमित्रा महाजन। और अभी है ओम बिरला जो आपके 2019 से 2024 में है, और उसका रिसेंटली भी कार्यकाल और एक्स्ट्रा नेक्स्ट कर दिया गया, तो अभी और 5 साल तक रहेंगे। तो अभी रवि रॉय जो है सबसे, इसमें देखेंगे जाखड़ जो है ना सबसे पहले बने थे आपके। जाखड़ का जो कार्यकाल था 1980 से 1985 था। जाखड़ का 1980 से 1985 था, और उसके बाद नेक्स्ट भी जाखड़ नहीं किया था, तो उनके 2 बार टर्म थे, ठीक है। एक तो 1985 तक भी था 1980 से, और फिर उसके बाद 1985 के बाद भी था इनका 1989 तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो अब देख लो फर्स्ट कौन सा है इसका, ये ए का फर्स्ट है, तो ये सारे हो गए ठीक। अभी क्वेश्चन देख रहे हो आपको, अगर एक भी ठीक हो रहा है समझ लो तो सारे ही ठीक हो जाते हैं। मीरा कुमार 2019 से 2014 है, तो बच्चे 2 हमारे। बी का सेकंड देख ही लिया। और रवि रॉय 89 से 91 में हो जाएंगे, ठीक है। रवि रॉय है आपके 1989 से 91। शिवराज पाटिल 1991 से 1996। नेक्स्ट आते हैं 63 का ड्वाइट वॉल्डो को हम बहुत सुनते हैं ना, जब हम एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं तो स्टार्टिंग में ड्वाइट वॉल्डो का ही आता है। तो ड्वाइट वॉल्डो लिखी थी द स्टडी ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक है ना। और फिर पीटर ड्रकर क्या लिखेगा? बी का फर्स्ट, ए का सेकंड अगर आपका ठीक हो गया तो ये सारे ठीक हो गए। बी का फर्स्ट पीटर ड्रकर का हो जाएगा मैनेजमेंट चैलेंज ऑफ 21st सेंचुरी। पीटर ड्रकर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। रेनिसिस लिकर्ट का जो है मानव संबंध ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन से हो गया। और हज़बर्ग का तो पता है आपका मोटिवेशन वर्क से रिलेटेड हो जाता है हज़बर्ग। नेक्स्ट आते हैं हम पंडिता रमाबाई पे। पंडिता रमाबाई किससे जुड़ी हुई है? सेकंड मुक्ति मिशन से जुड़ी हुई है। तो आगे भी देख सकते हैं। अब ये भारतीय राष्ट्रीय सेना और ये आपकी द लैंड होल्डर सोसाइटी और धर्म सभा, ये किस किस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय सेना ये आपके जुड़े हुए हैं रास बिहारी बोस। इसके बाद है आपका द लैंड होल्डर सोसाइटी। ये कौन लेकर आया था? ये लाए थे द्वारकानाथ टैगोर। नेक्स्ट धर्म सभा राधाकाम देव कि इसमें जो आपका जो ठीक है वो है आपका नरसिम्हा राव, ठीक है। इनका कार्यकाल था 1950 से 54 के बीच। सबसे पहले जो थे ये बने थे। दूसरा है विनोद राय, इनका कार्यकाल है 2008 से 2013 में। और फिर इसके बाद है आपका गिरीश चंद्र मुर्मू 2020 से 2024 में। तो क्या क्या ठीक हो गया आपका? ए, सी और ई। थर्ड, फ्रेडरिक्स ने फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक, विवर्तित, डिफ्रैक्टेड समाजों के विचारक को विकसित किया है। प्रिज्मेटिक सोसाइटीज़ की विशेषताएं बताना है हमें, ठीक है। सार्वभौमिक और आरोपित मूल्य मीन्स ए और बी, इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है टेबल ऑफ
प्रेसिडेंट्स के अनुसार गणमान्य व्यक्ति को उनके पद के संबंधित व्यवस्थित करें। मतलब सबसे ये जो बड़े कौन है, फिर उससे छोटे कौन है, उससे उसके अकॉर्डिंगली इसको बताना है। तो इसमें जो आंसर ना, फर्स्ट आंसर सही है, ABCDE ही है। पहले पूर्व राष्ट्रपति हो गए, फिर हमारे लोकसभा के अध्यक्ष, फिर पूर्व प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, और फिर है सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, लास्ट में ग्रेट ब्रिटेन में यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन जो है ना, अभी हमने EEC के बारे में पढ़ा था, उसमें शामिल कौन हुआ था। अब EEC से जब EU बन गया तो उसमें छोड़ने वाले कौन थे। तो जनमत संग्रह से रेफरेंडम किस वर्ष हुआ था, तो आपका रेफरेंडम हुआ 2016 में। बाली टेरर बॉम्बिंग जो किस वर्ष शुरू हुई थी आपकी, 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम 72 पे। नीचे से सही विचारों को चुनें। हेनरी फ्योल संबंधित है आपकी प्रबंधन प्रक्रिया स्कूल पे, मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल। मैक्स वेबर के कानूनी अतार्किक प्राधिकार से रिलेटेड है, नहीं। मैक्स वेबर ने कानूनी तार्किक प्राधिकार दिया था, मतलब रैशनल थ्योरी दिया था, रैशनल अथॉरिटी दिया था। ठीक है, तो ये गलत हो गया भैया आपका। मैरी पार्केट फॉलेट रचनात्मक संघर्ष के विचार, ये सही है। एल्टन में द ग्रेट एल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, ये भी सही है। चेस्टर बर्नार्ड सामाजिक प्रणाली स्कूल के आध्यात्मिक पिता, ये भी सही है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ACDE। ये क्वेश्चन भी आपके PYQ से ही हैं, काफ़ी बार आ चुके हैं। कभी कभी इनके मैच द फॉलोइंग भी आते हैं और कभी कभी इनके थ्योरी भी पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन सी नदी बांग्लादेश म्यांमार के बीच का सीमा निर्धारण करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा नैफ नदी। तो 74 का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में देखेंगे हम, पहला आता है आपका एबोलिशन ऑफ अनटचेबल, ये 17 आर्टिकल के अंदर है। ठीक है, फिर कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिबंध, प्रोहिबिशन एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन फैक्ट्रीज, ये आर्टिकल है 24 आर्टिकल में। प्रोमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये है आपका 43B के अंदर। सेपरेशन ऑफ जुडिशियल एग्जीक्यूटिव, ये है आपका 50 में, और ये है 39A आर्टिकल में। तो इस हिसाब से आप लगा सकते हैं। पहला तो 17 हो जाएगा, A फर्स्ट आ जाएगा आपका, फिर उसके बाद B आ जाएगा फर्स्ट, मतलब इन दो के बीच में ही होगा। इसके बाद आपका 39A, तो आपका E हो गया, तो इसका मतलब ये फर्स्ट आंसर ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से वाशिंगटन DC में कब मुलाकात की, तो कब मुलाकात की थी, फरवरी 2025 में। अर्निनेस शब्द गढ़ा किसने है, डीप इकोलॉजी से। ठीक है, ज़्यादातर इन्हें एनवायरनमेंट से रिलेटेड बात किया है, तो इनका जो है डीप इकोलॉजी हो जाएगा। अब ये देखो फिर से आया था रैंसिस लिकर्ट। अब इसने मैनेजमेंट सिस्टम 1.4 के प्रबंध में एक मॉडल के रूप में मानते हैं। कौन सा मॉडल है इसमें, इसका आंसर है वैसे ABCD, चारों मॉडल है E को छोड़ के, मैच्योरिटी इमैच्योरिटी को छोड़ के। पार्टिसिपेटिव सिस्टम, कंसल्टेटिव सिस्टम, बेनेवोलेंट, अथॉरिटेटिव, एक्सप्लोरेटिव, अथॉरिटेटिव। भारत में संसद की भूमिका कार्य के बारे में सही कथन चुनना है। तो इसमें बताना कि भारत में संसद की भूमिका क्या है, कानून बनाना तो है ही, ये बताइए आपको, कानून बनाना होता है। ठीक है, सार्वजनिक धन व्यय की निगरानी भी करना होता है, ये भी सही है। इसको सरकार के उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराना होता है संसद के अंदर, ये भी सही है। विपक्ष का नियंत्रण रखना, ये तो गलत ही होता है, विपक्ष तो नियंत्रण रखती ही नहीं है। शिकायतों की अभिव्यक्ति के लिए मंच बनाना, ये सही है। तो आंसर में सिर्फ D को छोड़ के सारे सही, तो फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 79 पे कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किस वर्ष लाहौर का दौरा किया और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के साथ लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किया, तो इसका आंसर होगा आपका 1999। लाहौर घोषणा कब हुई थी बताओ, लाहौर घोषणा जो आपका कारगिल का वार हुआ था ना, तो उसी से रिलेटेड है आपका। कारगिल का वार 1999 में ही हुआ था। फिर इस कारगिल के वार को रोकने के बाद एक लाहौर डिक्लेरेशन किया गया था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। नेक्स्ट पे आते हैं 80 पे कि भारत के संविधान की प्रस्तावना किस पर जोर देती है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, राजशाही और बंधुत्व। राजशाही पे तो देगी ही नहीं, है ना, बाकी सब सही हो जाएगा। न्याय भी है, स्वतंत्रता भी है, समानता भी है, बंधुत्व भी है। ये क्वेश्चन प्रस्तावना वाले
आपके फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में ही पूछे गए हैं, अभी फोर्थ ग्रेड में ही पूछा गया है इसको। ये क्वेश्चन आपके नेट में भी बहुत बार रिपीट हुए। अब राज्य हैं जिसमें देखो ये पूछा था लोकसभा के अनुसूचित जनजाति एसटी की सीट पूछ ली गई आरक्षित, तो इसको देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में, बड़ा स्टेट है ना, तो क्या इसके अंदर सीटें सबसे ज़्यादा होगी? हाँ, तो सबसे ज़्यादा सीटें एसटी की पश्चिम बंगाल में 5 है। महाराष्ट्र में कितनी है? 4 है। झारखंड में कितनी हो जाएगी? 3rd। और राजस्थान में कितनी है? 2। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल का है 5, तो ए का है 3rd, तो ये आंसर होगा। क्यूबा की क्रांति कब हुई? रूसी क्रांति कब हुई? अमेरिका क्रांति कब हुई? निकारागुआ क्रांति और ट्यूलिप क्रांति। तो एक बार 1 बाय 1 देख लेते हैं। जो पहले क्यूबाई क्रांति हुई है वो हुई है आपकी 1953 से 59 के बीच। रूसी क्रांति जो हुई है आपकी 1907, रशिया क्रांति पता ही है 1917 में हुई थी। अमेरिका क्रांति कब हुई है आपकी? 1765 से 1783 में। निकारागुआ क्रांति हुई है 1960 से 1990 में। और ट्यूलिप क्रांति हुई आपकी अभी 2005 में। ये किर्गिस्तान का है ट्यूलिप क्रांति। तो अब देख लो, सबसे पहले तो आपका अमेरिकन क्रांति है, सबसे पहले तो अमेरिकन क्रांति हम भी पढ़ते हैं, तो सी है हो जाएगा इसका, 2 में सी दे रखा है। फिर रशियन क्रांति हो जाएगी 1970, सी भी देखो इन दोनों में दे रखा है। इसके बाद है आपका 1953 से 59, 1953 से 59 वाली क्रांति, क्यूबा क्रांति ए, तो ये ऑप्शन फर्स्ट ठीक हो जाएगा आपका। सिमोन द ब्यूअर का नाम किससे जुड़ा हुआ है? सिमोन द ब्यूअर, ये कौन है आपकी? फेमिनिस्ट ही है। निम्नलिखित में कलानुक्रम में क्रम में व्यवस्थित करना है, इनको कलानुक्रम से लगाना है कि कब कौन कौन से योजनाएं आई, कौन कौन से मिशन आए हैं, ये देखना होगा हमें। तो पहला जो है ना, ए जो मिशन था राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ये आपका 2014 में आया है। दिव्यांगजन मिशन जो आपका आया है, दिव्यांगजन जो मिशन आया है वो 2016 में आया है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना ये आपकी आई है 2015 में। खाद्य पोषण बोर्ड जो आया है आपका 1964 में। और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम आया है 1963 में। तो सबसे पहले 1963 वाला ई है, फिर आपका डी है, ई और डी, सी बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 85 पे। भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का पद पर रहते हुए निधन हो गया है? नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फरुखुद्दीन अली अहमद या बीडी जत्ती। दिए गए विकल्प में सही उत्तर चुनना है। तो इसका आंसर है आपका जाकिर हुसैन और फ़ारूक अली अहमद। जाकिर हुसैन अपने पद पर रहते हुए तीसरे राष्ट्रपति थे, ये तीसरे राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, और 1967 से 1969 तक के पद पर रहे जिस टाइम का निधन हो गया था। फ़ारूक अली अहमद जो है वो आपके 5वें राष्ट्रपति थे, 5th थे, ठीक है। और ये 1974 से 1977 तक रहे थे, जिस टाइम आपातकाल लगा था ना 1975 से, उसी टाइम फ़ारूक अली अहमद का पद पर रहते हुए निधन हो गया था। तो बी और डी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 86 पे। किसने कहा युद्ध केवल राजनीति की निरंतरता है? वार इज़ मेयरली अ कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो इसका आंसर है कार्ल वॉन क्लोजविट्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अधिनियम योजना के कालानुक्रम क्रम में उद्घाटन अधिनियम पारित होने के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो कब कब ये योजनाएं आई है उसको हमें सीक्वेंस वाइज लगाना है। तो ये राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट जो मिशन है, ये आपका कब आया था? 2015 में आया था। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ये कब आया था? 2019 में। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ये कब आया? 1948 में। मिशन इंद्रधनुष कब आया आपका? मिशन इंद्रधनुष आया आपका 2040 में। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आया है आपका 2021 में। तो ये आप देख सकते हो 3 जो है आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी के टाइम पर आया गया है। अब इसके सीक्वेंस वाइज लगाएंगे। सबसे पहला कौन सा आया है आपका? 1948 का आया है सबसे पहले, तो सी 2 ऑप्शन में दे रखा है। उसके बाद क्या दिया है? 1948 के बाद 2040 मिशन इंद्रधनुष,
डी हो गया, तो आपका ये 2 आंसर ठीक हो गया। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है जॉन बर्नार्ड किन्स ने। नेक्स्ट बुक है समाज, समता और संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई है? B.R. अम्बेडकर के द्वारा, समाज, समता, संघ। नेक्स्ट पे आते हैं आपके वित्त आयोग और उसके गठन का वर्ष। ये बहुत इजी तरीके से आप बता सकते, इस क्वेश्चन के आंसर्स को आप इससे पहचान सकते हो कि पहला वित्त बोला, दूसरा वित्त बोला, पांचवा, तीसरा वित्त बोला, ठीक है। और पहला वित्त कभी आएगा? 1951 में ही आएगा, तो उसका वो पहला ही हो जाएगा। और देख लो पहला कौन सा है, ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ, सी का सेकेंड और डी का थर्ड। तो पहला वित्त आयोग आपका है 1951 में, दूसरा कब आएगा? 1956 में। और 5 ईयर वाला वित्त आयोग होता है ना। तीसरा वित्त आयोग आपका आ जाएगा 1960 में, और पाँचवा वित्त 1968 में। इकोलॉजी, सेम क्वेश्चन पहले ही पूछा गया था, डीप इकोलॉजी, कौन था इसका आंसर? अर्नेस्ट हक्कर। लोकसभा के नियमों के तहत संसदीय समिति, पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में सही कथन चुनना है हमें। पहला है संसद के सदस्यों वाली प्रत्येक समिति एक संसदीय समिति है, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि सभी समितियां जिनमें संसद सदस्य शामिल होते हैं संसदीय समिति नहीं होती है। संसद समिति के लिए कुछ विशिष्ट मानदंड होते हैं, जैसे कि सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित होना, या अध्यक्ष और सभापति द्वारा नामित होना। तो संसद के सदस्य वाली प्रत्येक समिति में एक संसदीय समिति नहीं होती है। नेक्स्ट है कि यह अध्यक्ष सभापति के निर्देश में काम करती है, तो ये बिल्कुल सही है कि संसदीय समिति में लोकसभा के अध्यक्ष होता है, वैसे ही राज्यसभा में आपके सभापति होते हैं, तो सही हो जाएगा। इस सदन द्वारा नियुक्ति और निर्वाचित किया जाता है, ये भी सही आपको पता है कि सदन द्वारा नियुक्ति और निर्वाचित भी किया जाता है, अध्यक्ष सभापति द्वारा नामित किया जाता है, ठीक है। ये सभा रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो क्या ये सही है? तो ये गलत है। संसदीय समिति अपनी रिपोर्ट सदन को लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के सभापति को देती है। लास्ट है इसका एक सचिवालय होता है जो लोकसभा राज्यसभा सचिवालय द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा BCE। नेक्स्ट पे आते हैं भारत के संविधान में संशोधनों के माध्यम से डाले गए निम्नलिखित विषयों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अब संविधान के संशोधन जो हुए उसको हमें बताना होगा, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा देना, ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1978 में, 44वां अमेंडमेंट या संशोधन। नागरिक के मौलिक कर्तव्य पर नया अध्याय जोड़ा गया, ये हुआ है आपका 42 अमेंडमेंट 1976। मेघालय राज्य गठन कब हुआ? 1963 50वां संविधान संशोधन। भारतीय राज्य के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स विशेषाधिकार को समाप्त कर देना, ये कब आया था? ये आया था आपका 1971, जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी तब आया था, और 26वां संशोधन था ये। लास्ट, अरुणाचल प्रदेश के केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो ये दिया गया था 1972 में, 55वां संशोधन या अमेंडमेंट। तो सबसे पहला कौन सा है? मेघालय राज्य का गठन 1963 में हुआ था, 15वां संशोधन हुआ था, तो 30 से पहले है। दूसरा है आपका भारतीय राज्य के पूर्व शासकों के पृथ्वी पर विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया, 26वां संशोधन, ठीक है। तो डी हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, CDBAE। किसने तर्क दिया कि संपत्ति के अधिकारों के इकाई से पालन किया जाना चाहिए बशर्ते कि धन पहले स्थान पर न्यायपूर्वक अर्जित किया गया हो या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को न्यायपूर्वक हस्तांतरित किया गया हो? तो इसका आंसर आपका रॉबर्ट नॉजिक। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को अपनाया? 2000 में। इसके बाद आपका कौन सा आया था? SDG आया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। नेक्स्ट है जॉर्जिया मेलोनी कहाँ की प्रधानमंत्री है? तो ये है इटली की। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में तथ्यों पर विचार करे और सही उत्तर दे। एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, बर्मा को भारत से अलग किया गया, उड़ीसा सिंध के 2 नए प्रांत बनाए गए, राजकुमार के मंडल की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया, मुसलमानों के लिए अलग निवासी मंडल की शुरुआत हुई। तो 1935 के से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं ना उसको हमें बताना है। तो एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, ये कब किया गया था? ये 1 अप्रैल 1936 में किया गया था। सेकंड, बर्मा को भारत से अलग कब किया? तो ये भी किया गया था 1 अप्रैल 1937 में। उड़ीसा और सिंध 2 नए प्रांत कब बने थे?
तो ये बने थे 1937 के अंदर 1 अक्टूबर में। आंसर हो जाएगा आपका ABC। भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय का अर्थ है, क्या होता है न्याय का अर्थ? प्रियम्बल्स का जस्टिस क्या है? 3 न्याय है ना, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। तो A, C और D। फ्रैंकफर्ट स्कूल द्वारा क्रिटिकल थ्योरी की दूसरी पीढ़ी का प्रमुख प्रतिपादक कौन बना? जुर्गन हैबरमास। भारत संविधान में अनुच्छेद 370 को कब निरस्त किया गया? अगस्त 2019 में 370 को निरस्त कर दिया गया, जिसमें जम्मू और कश्मीर का जो विशेष दर्जा दिया गया था उसको हटा के अभी क्या बन गया? यूनियन टेरिटरी बन गया आपका। निम्नलिखित में राजनीतिक दलों को उनके गठन के वर्ष के अनुसार कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित करें। इनमें आपको उनके दल के बारे में बताना है, ये दल कब आए थे ये बताना है। तो सर्वेंट ऑफ द पीपल यूक्रेन, ये दल कब बना था? 2018 में। लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा, ये कब बना था कनाडा के अंदर? लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा 1867 में। अवामी लीग बांग्लादेश, ये कब बना अवामी लीग? 1949 में। डेमोक्रेटिक पार्टी यूएसए में कब आई है? 1828 में। बीजू जनता दल भारत में कब आया? 1997 में। तो सबसे पहला कौन है इसमें? है यूएसए की, डी से शुरुआत है, डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है। उसके बाद कौन आया? 1867 में कनाडा में, बी और बी। इसके बाद 1949 के बांग्लादेश अवामी लीग, सी। तो आंसर हो जाएगा आपका 4। 1940 में मेक्सिको में किस रूसी मार्क्सवादी की हत्या कर दी गई? लियोम टोटोस्की। सेक्सुअल पॉलिटिकल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कैट मिलेट के। नेक्स्ट, अब्राहम मास्लो के पदानुक्रम में आवश्यकताओं के सिद्धांत में शामिल है क्या? शारीरिक आवश्यकताएं, सम्मान की आवश्यकताएं, सुरक्षा की आवश्यकताएं, आत्म साक्षात्कार की आवश्यकताएं। ABCD। संसद की गृह मामलों की समिति के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सही मंत्रालय और विभागों को चुनें। यहाँ बताना आपको संसद की जो गृह मामले हैं, कमिटी ऑफ होम अफेयर्स, उसके अंतर्गत जो मंत्रालय आते हैं उनको बताना है। तो एक तो आता है आपका गृह मंत्रालय और उसमें आता है आपका विधि और न्याय मंत्रालय। तो A और B आंसर है। महिला के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव उन्मूलन कन्वेंशन किस वर्ष अपनाया गया था? 1979 में अपनाया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश और उनके कार्यालय पर विचार करें और सही जोड़े का चयन करें। जैसे इसमें आपको सही जोड़े बताने हैं, जैसे कि हरिलाल का दिया गया है कि 1950 से 51 के टाइम पे न्यायाधीश बने, या पतंजलि शास्त्री का 1951 से 1954 में बने। तो इसका आंसर है आपका ABC। तीनों सही है। एक तो हरिलाल विजय कानिया 1950 से 1951 में बने, पतंजलि शास्त्री 1951 से 54 में बने, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा 1959 से 64 में बने। और जो आपका D है के सुब्बा राव, ये 1970-74 में नहीं, ये 1966 से 67 में बने थे। और M हिदायतुल्लाह जो है वो 1968 से लेकर 1970 तक कार्यरत थे। तो इसका आंसर ABC है। JV राव समिति को योजना आयोग द्वारा ग्रामीण विकास के मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा के लिए कब नियुक्त किया गया था? JV राव समिति कब नियुक्त किया गया था इन्हें? 1985 में। 6 ग्लोरियस इपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो लिखी थी VD सावरकर के द्वारा। अब आपको सम्मिलित करना है इसमें। मिजोरम राज्य अधिनियम कब आया? गोवा दमन दीप पुनर्गठित नियम कब है? बिहार पुनर्गठित अधिनियम, पंजाब पुनर्गठित अधिनियम। तो इसका है आपका मिजोरम राज्य जो अधिनियम था वो आपका आया था 1986 में। A का सेकंड, तो इसका आंसर जगह थर्ड आपका। A का थर्ड, B का फोर्थ, C का 1। गोवा दमन दीप पुनर्गठन अधिनियम कब आया है आपका? 1987 में। बिहार पुनर्गठन अधिनियम है 2000 में। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम है 1966 में। फिर है दोबारा से सम्मिलित करने के लिए वुड्रो विल्सन, टेलर, लूथर गुलिक और मास्लो को देखा है आपका आवश्यकता का पदानुक्रम है ना। तो ये बता दोगे आप सीधे। टेलर तो वैज्ञानिक है, तो यहाँ बता सकते हैं आप कि आपके जो है अब्राहम मास्लो D का जो है थर्ड है।
तो डी का थर्ड किसमें आपका इसमें है। ए का सेकंड है वुड्रो विल्सन का विज्ञान के रूप में प्रशासन के अध्ययन को महत्व देना। बी का फर्स्ट वैज्ञानिक प्रबंधन, उन्होंने साइंटिफिक वाला थ्योरी दिया था। और लूथर गुलिक आपके संगठन की संरचना के आधारित सिद्धांत दिया था। फिर नेक्स्ट आते हैं निम्न में से कौन सी पुस्तक नोम चॉम्स्की द्वारा लिखी गई। कौन सी पुस्तक लिखी थी नोम चॉम्स्की के द्वारा, की थी सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर। सेकेंड है अमेरिकन पावर एंड द न्यू मैडारिन्स, न्यू मिलिट्री ह्यूमनिज्म। ये 3 बुकें लिखी गई हैं। ये ट्रेजेडी ऑफ द ग्रेट पावर ऑफ पॉलिटिक्स की जो बुक है ये किसने लिखी थी, ये आयर से रिलेटेड है आपका, इसे लिखा था जॉन मियर शाइमर ने, ठीक है। और द इज़राइल लॉबी यूएस फॉरेन पॉलिसी, इसे भी जॉन मियर शाइमर के साथ साथ स्टीफन वॉल्ट ने भी लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वॉशिंगटन कंसेंस शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है। जॉन विलियमसन। लूथर गुलिक के विभागीकरण के 4 आधार बताने हैं। तो उद्देश्य, प्रोसेस, पर्पस, पर्सन और प्लेस। प्रोटेस्ट तो है ही नहीं, तो लास्ट हटा के EABCD। नेक्स्ट आएगा KPS मेनन का है कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष थे ये KPS मेनन। बी का थर्ड जस्टिस फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। जनरल KS थिम्मिया ये तटस्थ राष्ट्रीय प्रत्यावर्तन आयोग के अध्यक्ष थे। नीलिनी रंजन सरकार ये फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट होगा। ऑन रेवोल्यूशन पुस्तक किसने लिखी है, हन्ना अरेंट ने लिखी है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है, ये आपके हर ही पेपर में पूछ लिए जाते हैं। मतलब मैंने देखा है कि 2024 से लेकर 2025 के हर एग्ज़ाम पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, 1992 में हुई थी। फिर आता है मैचिंग करने का। स्टालिनग्राद की लड़ाई, म्यूनिख समझौता, आर्मेनिया रणसंहार, यूरोपीय संघ निर्माण। म्यूनिख समझौता पहले ही प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपको एक भी पता है तो आपको सारे आंसर ईजिली तरीके से लग जाते हैं। जैसे इसमें देख सकते हो सब डिफरेंट ऑप्शन दे रखे हैं, तो अगर आपको एक भी पता होगा कि म्यूनिख समझौता कब हुआ है तो आप ईजिली लगा दोगे। तो म्यूनिख समझौता वैसे 1938 में हुआ है, ठीक है। तो इसका ए का, अब देखो इसमें बी का आपका क्या है, सेकेंड है। बी का सेकंड एक ही में है, तो ये आंसर सी हो जाएगा। ए का फर्स्ट ही है, बी का सेकंड है, सी का थर्ड है, डी का फोर्थ है। यूरोपीय संघ का निर्माण 1933, आर्मेनिया से रणसंहार 1950, स्टालिनग्राद लड़ाई 1942 से 1953। नेक्स्ट है मोंटेवीडियो कन्वेंशन ऑन राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ द स्टेट के अनुसार राज्य की 4 विशेषताएं हैं, ठीक है, वो बताना है हमें। कि एक परिभाषित क्षेत्र होना चाहिए, एक स्थायी जनसंख्या, एक प्रभावी सरकार भी होनी चाहिए, सारे सही हैं यहाँ तक तो। और फिर अन्य राज्यों के साथ संबंध भी स्थापित करने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये चारों तो बिल्कुल सही है। संघ बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, तो इसका आंसर ABCD हो जाएगा। वैसे अगर चाहे तो E भी हो सकता था अगर ये ऑप्शन में होता तो, लेकिन यहाँ पे दे रखा कि मोंटेवीडियो कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ द स्टेट, तो इसीलिए उनके अकॉर्डिंगली ये 4 सही है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, GV मावलंकर। नेक्स्ट पे आते हैं, किसने पश्चिम प्रबुद्धता वेस्टर्न एनलाइटमेंट की एक मानवतावादी आलोचना विकसित की, जिसने उपनिवेशवाद के साथ इसके संबंधों को उजागर किया और उत्पीड़न की आख्यान संस्कृति वैचारिक पूर्वाग्रहों पर प्रकाश डाला, जिन्होंने उपनिवेशित लोगों को गैर पश्चिमी अन्यों के रूप में प्रस्तुत करके उन्हें शक्तिहीन कर दिया। तो ये किसने किया है, इतनी डिटेलिंग में जान के बताना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इसे किया है एडवर्ड सईद ने, मतलब इसने बोला है। आपको फिर से मैचिंग आता है नेक्स्ट पे, उच्च न्यायालय उसकी स्थापना वर्ष। तो इसमें अगर आपको वही है सेम, इसमें भी सेम है। आपको अगर पता है पहला क्वेश्चन भी, एक का भी आंसर पता है तो आप आसानी से लगा सकते हैं, और ये पहले भी एग्ज़ाम में आ चुका है इस PYQ में, ठीक है। तो इलाहाबाद का पता है 1866 में आया था, ए का थर्ड, चलो दोनों में आ रखा है। नेक्स्ट पे बी आंध्र प्रदेश, इसका है 1954, तो बी का है 4, तो मतलब ये आंसर सही हो जाएगा। फिर बॉम्बे क्या है, सेकेंड 1962, पटना का 1916।
नेक्स्ट पे आते हैं, कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। मैस्ट्रिक्ट संधि की पुष्टि, मैस्ट्रिक्ट संधि की पुष्टि कब हुई थी? 1992 में हुई थी। तियानमेन स्क्वायर में चीनी क्रूड सैन्य नरसंहार कब हुआ? 1989 में। चिली में पिनोश तख्ता पलट कब हुआ? यह आपका हुआ 1973 में। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन सिंगापुर में मुलाकात कब हुई? 2080 में। क्रीमिया पर रूसी कब्जा कब हुआ आपका? 2040 में। तो सबसे पहला कौन सा हुआ है? इसमें आपका हुआ 1973 चिली में पिनोश तख्ता पलट। सी सभी में दे रखा है। इसके बाद 1989 का तियानमेन वाला, तो बी 2 जगह दे रखा है। इसके बाद है आपका 1992 मैस्ट्रिक्ट संधि की पुष्टि, ए। तो सी, बी और ए कहाँ है? ये लास्ट में, 4th। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट गोल्ड मेथड्स, ठीक है। ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट गोल्ड मेथड किसने इसकी पुस्तक लिखी है? तो इसकी पुस्तक लिखी है जॉर्ज जी गेंट ने। यूथॉन को किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसका है 1961 में। ये थोड़े से संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं, आपके यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी ऑफ जनरल्स हैं, इस पर प्रीवियस पेपर में आप देखोगे कि ये पहले भी आ चुके हैं क्वेश्चन दिसंबर के एग्ज़ाम के अंदर 2024 में, लेकिन उसमें इससे और भी डिटेलिंग में पूछे गए थे क्वेश्चन। उसमें ज़्यादातर इंटरनेशनल से क्वेश्चन के करीबन 40+ क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में उनके लॉन्च के वर्ष के अनुसार कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आप अब देखते हैं, स्वामित्व, स्वच्छ भारत मिशन, स्वनिधि समृद्ध, कर्तव्य पथ का उद्घाटन और नमामि गंगे, ये कब कब आए हैं? ठीक है, तो आपके जो स्वामित्व है ये आपका आया था 2020 में। स्वामित्व क्या है? स्वामित्व है सर्वे ऑफ विलेज, सर्वे ऑफ विलेज, विलेज का सर्वे करना है, एंड मैपिंग विथ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी इन विलेज। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, तो ये इसका फुल फॉर्म है। 2020 में लाया गया था। स्वच्छ भारत मिशन ये कब लाया गया था? 2014 में, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के टाइम। स्वनिधि से समृद्धि कब लाया गया? ये लाया गया 2021 में। कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया गया 2022 में। नमामि गंगे लाया गया 2014 में ही, पर ये लाया गया था 10 जुलाई को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, BEACD। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? तो यह है आसफ अली जरदारी। निम्नलिखित उच्च न्यायालय को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार लगाना है। पहला आया था आपका, इसमें इससे पहला कर्नाटका कब हुआ था? इसमें हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी आपकी 1884 में। गुवाहाटी में हुई थी स्थापना 1948 में। केरला में हुआ था 1956 में। पंजाब हरियाणा में 1966 और सिक्किम में 1975। तो इसका आंसर हो जाएगा ABCDE। नेक्स्ट है आपके, इसमें भी सुमेलित करना है, सभी घटनाएं बतानी है, वर्ष बताना है। सोवियत परमाणु बम विस्फोट, हंगरी पर सोवियत आक्रमण, ईरान में इस्लामिक क्रांति और बर्लिन के दीवार गिरना। देखो बर्लिन की दीवार गिरी थी 1989 में। तो डी का फर्स्ट किस में है? इसमें, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। ए का थर्ड है सोवियत परमाणु बम का विस्फोट 1949 में। बी का फोर्थ है हंगरी पर सोवियत आक्रमण 1956 में। ईरान में इस्लामिक क्रांति कब हुई? 1979 में। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई है? तो कौन सी रचना लिखी गई है? इंडियन एंड हर प्रॉब्लम्स, ये भी लिखी गई है। मॉडर्न इंडिया भी लिखी गई है। द इविल्स ऑफ अधिकारवाद, ये भी लिखा गया है। तो आपके ABC तीनों सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, टर्माइटस इन द ट्रेंडिंग सिस्टम, ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है सुसान जॉर्ज ने। निम्नलिखित विषय में भारत के संविधान में उनके जोड़े जाने के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करें। 8वीं अनुसूची के में संथाली, ठीक है, 12वीं अनुसूची और फिर 10वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, संवर्ती सूची में 1 डाला गया। अब ये बताने हैं आपको, अब इसमें बताना है आपको ये कब कब आया था, किस वर्ष आएगा। तो लिखा है ना वर्ष, उनके वर्ष के अनुसार इनको बताना है, ठीक है, टाइमलाइन के अनुसार। तो
8वीं अनुसूची में जो संथाली डाला गया है वो कब डाला गया है? 2003 में डाला गया था, 92 अमेंडमेंट में। 12वीं अनुसूची कब आई थी? 12वीं अनुसूची आपकी आई थी 1992 में, 1992 में 74 अमेंडमेंट। किसके लिए क्या था? नगर पालिका के लिए था। 10वीं अनुसूची आपकी आई थी, 10वीं अनुसूची 1985 में, एंटी डिफेक्शन लॉ था ना, दल बदल के लिए, जो MA MLA दल बदल। 9वीं अनुसूची आई थी आपकी 1951 में। समवर्ती सूची में 1 डाला गया था 1976। ठीक है, तो अब इसको सीक्वेंस वाइज लगाना है वर्ष के अकॉर्डिंगली। तो पहला तो 1951 होगा। कौन सी वाली? 9वीं अनुसूची, डी वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा ये DECBA। नेक्स्ट पे चलते हैं। मानवाधिकार दस्तावेज, उनके वर्ष के अकॉर्डिंग लगाना है। बाल अधिकार कन्वेंशन, ठीक है, यातना घोषणा, मानवाधिकार वियना कन्वेंशन, नरसंहार कन्वेंशन। बाल अधिकारों का कन्वेंशन आया था फर्स्ट 1990 में ही आया था, और यातना पे घोषणा आया है आपका 1975 में। मानवाधिकार वियना कन्वेंशन आया है आपका 1993 में ही, और नरसंहार कन्वेंशन आया है 1951 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ, सी का थर्ड और डी का सेकंड। भारत के संविधान में उल्लिखित अनुच्छेद के कालानुक्रम में सही अनुक्रम में चुने। जैसे तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का आर्टिकल आता है 74 में। सबसे पहले राष्ट्रपति की शुरुआत ही जब होती है ना, तो उसमें आर्टिकल में शुरुआत 74 ही होता है, जहाँ मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है 126 में। संसद में राष्ट्रपति की विशेष अभिशासन है 87 आर्टिकल में। उच्चतम न्यायालय में परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है 143 में। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति है 233 में। तो आंसर उसका हो जाएगा आपका ACBDE। किसने कहा प्रबंधन के मामले में कुछ भी पूर्ण नहीं है, शायद ही हमें एक ही सिद्धांत को समान परिस्थिति में 2 बार लागू करना पड़ता है, अलग अलग बदलती परिस्थितियों के लिए गुंजाइश रखनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हेनरी फ्योल ने कहा था ये। भारत में पूर्व उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में उनके पद ग्रहण करने की तिथि को व्यवस्थित करें। अब आपको उपराष्ट्रपति का बताना है, पूर्व उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति का जो ग्रहण किया है उसके पद को हमें लाइन वाइज बताना है उनकी तिथि के अनुसार। और ये क्वेश्चन भी आपके PYQ में ही आ चुके हैं 2024 के पेपर में। तो R वेंकट रमन आए थे 1967 में, जब इन्होंने पद ग्रहण किया था। इसके बाद भैरव सिंह शेखावत थे 1984 में, KR नारायण 1992 में, कृष्णकांत 1997 में, वराहगिरी वेंकट गिरी जो है वो आए थे 2002 में। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका EACDB थर्ड। नेक्स्ट पे आते हैं मुख्यमंत्री और राज्य, इनको सम्मिलित करना है हमें। ठीक है, रामकृष्ण हेगड़े ये आपके कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? कर्नाटका के। भगत सिंह कोश्यारी ये उत्तराखंड के। कर्पूरी ठाकुर ये है बिहार के। और सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश के। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? 4 आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को चुनावों से संबंधित कानून बनाने की विधायी शक्ति प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 327, जो कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। चीन वियतनाम युद्ध कब हुआ? तो चीन वियतनाम युद्ध हुआ था आपका 1979 में। निम्नलिखित में क्षेत्रीय आर्थिक गुटों को उनके गठन के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करें। मार्कोसुर आपका आया था 1991 में, और ये था साउथ कॉमन मार्केट। ये एक साउथ कॉमन मार्केट है, साउथ कॉमन मार्केट। ठीक है, एपेक कब आया था? आपका एपेक आया था 1989 में, एशिया पैसिफिक इको कॉरपोरेशन। इसके बाद है FTA, फ्री ट्रेड ऑफ द अमेरिका, ये कब आया है? 1994 में। नाफ्टा आपका आया था 1994 1 जनवरी को। आसियान ये आपका है 1967 में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? EBADC थर्ड आंसर। बाकी गद्यांश है, गद्यांश आप खुद कर सकते हैं, गद्यांश टफ नहीं आते हैं, इजी आते हैं। जबकि आपका अगर पेपर फर्स्ट देखें
तो उसमें जो गद्यांश आता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट आता है, इससे थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बाकी इसके गद्यांश अभी तक तो सही आ रहे हैं, बाकी नेक्स्ट में देखो क्या क्वेश्चन बनाया जाता है, क्या थोड़ा पैटर्न चेंज होता है, क्योंकि अभी तो 3-4 बार से आपके जो एग्ज़ाम हैं वो थोड़े से फैक्ट बेस पे ज़्यादा है। उससे पहले जो क्वेश्चन आते थे वो थियोरटिकल बेस पे थे, लेकिन उससे ही पहले जो आते थे ना वो भी फैक्ट बेस पे ही थे। ठीक है, तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इस चैनल पे आपको नेट एंड ग्रिड चैनल पे आपको सारी क्लासेस अवेलेबल होती जाएंगी धीरे धीरे करके, क्योंकि हमने अभी नया सफ़र शुरू किया है, तो इसमें आपका साथ देना बहुत ज़रूरी है। और इसके अंदर हम आपके लिए फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के, एलटी के, जीआईसी के, बिहार के भी जो आपके 4.0 में जो एग्ज़ाम आपके पीजीटी बेस पे लगेंगे उसकी भी क्वेश्चंस, उसके पीवाईक्यू को हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करते जाएंगे। साथ ही में अभी हम दिसंबर के नेट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसमें हम कि जल्दी से जल्दी पीवाईक्यू फिनिश करें और हम इसके मटेरियल को जो भी हमारे यूनिट वाइज हैं उसको ही फटाफट करके शॉर्ट ट्रिक में करके, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए हैं उनको भी डिस्कस करें 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम इसे और आगे बढ़ाते जाएँ और अच्छी अच्छी चीज़ें लाते जाएँ। लेकिन यहाँ पे आपको सारा कुछ फ्री कंटेंट मिलेगा, कोई भी चार्जेस पे नहीं करना होगा और ना ही आगे कभी होगा।